Hey everyone, welcome to a brand new podcast episode. कैसे हो आप लोग? आज आ गए हैं. We are back with another episode जहां हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक. टॉक अबाउट what is the ideal speed you should have on your bike or what. So let's start the episode and talk about this interesting topic. Hey guys, welcome back to the podcast. कैसे हो आप लोग? We are back after a long time. We're going to touch upon an important topic जो काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा है, मुझसे पूछा है और काफ़ी टाइम से मैं इस टॉपिक के बारे में सोच रहा था एंड आई थॉट लेट्स गिव माई ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक. ये टॉपिक है अबाउट द आइडियल स्पीड इन विच यू शुड राइड योर बाइक और टू व्हीलर. मतलब टू व्हीलर के लिए क्या आइडियल स्पीड होनी चाहिए ना, क्योंकि वी आर बेस्ड आउट ऑफ इंडिया. वी नॉट टॉक अबाउट इंडिया, तो लेट्स टॉक अबाउट द आइडियल स्पीड और क्या है स्पीड एंड व्हाट काइंड ऑफ स्पीड शुड यू मेंटेन एज अ राइडर. तो पहले हमारी कंट्री में देयर इज अ प्रॉब्लम. पीपल ईदर राइड देयर टू व्हीलर्स और फॉर दैट मैटर देयर फोर व्हीलर्स फास्ट और टू स्लो. समटाइम्स फास्ट होते हैं, कभी कभी तो बहुत ही स्लो चलाते हैं. दे डोंट मेंटेन एन आइडियल और ऑप्टिमम स्पीड. अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आइडियल और ऑप्टिमम स्पीड कुछ होती नहीं है. हमारी कंट्री में देयर आर प्रॉब्लम्स ऑन द रोड, ट्रैफिक इश्यूज, पॉट होल्स, अदर डिस्ट्रैक्शंस, सो यू कांट मेंटेन अ कांस्टेंट और एन आइडियल स्पीड. लेकिन फिर भी अगर हम कोशिश करें, वी एज अ कंट्री विच रिलाइज हेविली ऑन टू व्हीलर्स ट्राई कर सकते हैं एक ऑप्टिमम स्पीड और एक आइडियल स्पीड को मेंटेन करने के लिए. तो जैसा कि मैंने बताया, देर आर आइडियल फैक्टर्स, देर आर फैक्टर्स बेसिकली जो हैम्पर करते हैं हमारा प्रॉपरली टू व्हीलर चलाना इन आवर कंट्री. बट वी कैन स्टिल ट्राई टू राइड आवर टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स फॉर दैट मैटर इन अ कांस्टेंट और एन आइडियल स्पीड, जिससे हमारा टू व्हीलर भी अच्छा रहेगा, अच्छी कंडीशन में रहेगा, हमारी कंट्री का ट्रैफिक फ्लो भी अच्छा रहेगा. सो आई वांट टू टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इसमें कि क्या होना चाहिए आइडियल स्पीड एंड हाउ टू मेंटेन दैट स्पीड. लेकिन उससे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम फैक्टर्स विच आर वेरी वाइटल इफ यू वांट टू मेंटेन दिस आइडियल स्पीड और कांस्टेंट स्पीड. ये फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, इन पे भी कई बार आइडियल और कांस्टेंट स्पीड डिपेंड करती है. सबसे पहले टाइप ऑफ व्हीकल यू ओन. बहुत सारे अलग अलग टाइप के टू व्हीलर्स होते हैं, अलग अलग पावर कैपेसिटी के होते हैं एंड अलग अलग सॉर्ट ऑफ स्पीड को हैंडल करने वाले कैपेबिलिटी रखते हैं. सो द आइडियल स्पीड और द कांस्टेंट स्पीड डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ टू व्हीलर यू ओन. स्पेशली इन आवर कंट्री ना, आपने देखा होगा कि टू व्हीलर्स भी होते हैं, 50 सीसी के भी होते हैं और 1000 सीसी भी मिलता है, हार्ले डेविडसन भी मिलती हैं, सिंगल सिलेंडर इंजन, ट्विन सिलेंडर इंजन, गियरलेस स्कूटर्स, गियर वाली बाइक्स. ईच एंड एवरी सॉर्ट ऑफ व्हीकल इज अवेलेबल इन द टू व्हीलर कैटेगरी. हमारे यहाँ पर टू व्हीलर यूज बहुत होते हैं, अलग अलग टाइप के कस्टमर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं. बहुत सारे लोग सिर्फ कम्यूटिंग के लिए लेते हैं, बहुत सारे लोग राइडिंग के शौक के लिए लेते हैं, बहुत सारे लोग वर्क के लिए लेते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ टू व्हीलर्स इन आवर कंट्री. और कांस्टेंट स्पीड, एक आइडियल स्पीड डिपेंड करती है ऑन हाउ योर टू व्हीलर इज एबल टू मैनेज दैट स्पीड. तो सबसे पहले तो टाइप बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू लुक एट आइडियल और कांस्टेंट स्पीड. उसके बाद एक और फैक्टर आता है इसमें, एनवायरमेंट. आपके आसपास का एनवायरमेंट, द वे द ट्रैफिक फ्लोज इन योर एरिया, द वर्क कंडीशन ऑफ द रोड, ठीक है, द कंडीशन ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड यू, कितना डैमेज है, पॉट होल्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, एवरीथिंग कम्स अंडर एनवायरमेंट. और एनवायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है आइडियल और कांस्टेंट स्पीड. तो आइडियल कांस्टेंट स्पीड के लिए एनवायरमेंट भी बहुत जरूरी है. बाय द वे, ये जो फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर सकते हैं. वी विल टॉक अबाउट इट लेटर. लेकिन अभी के लिए एनवायरमेंट भी जरूरी है. हमारे यहाँ पर, हमारी कंट्री में स्पेशली, द रोड्स आर नॉट दैट ओपन. ठीक है, रोड्स की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है,
देयर आर लॉट ऑफ पीपल, डिस्ट्रैक्शंस ऑल अराउंड द रोड, तो उसकी वजह से आइडियल स्पीड मेंटेन नहीं हो सकती या नहीं हो पाती है, ये भी एक फैक्टर तो है। तो सेकंड फैक्टर हो गया एनवायरमेंट। थर्ड फैक्टर हो गया कॉस्ट टू पर्सन। व्हाट इज कॉस्ट टू पर्सन? कॉस्ट टू पर्सन इज कि एक जो राइडर है या कम्यूटर है वो किस पर्पस के लिए ये बाइक को या टू व्हीलर को यूज कर रहा है, दैट इज कॉस्ट टू पर्सन। जिस हिसाब से वो बाइक लेगा, उसको यूज करेगा, तो उस हिसाब से उसे बाइक की कॉस्ट देखनी होगी। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बड़ी बाइक्स लेते हैं, दे वांट टू राइड, दे डोंट केयर दैट मच अबाउट द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल और फ्यूल इन देयर बाइक और टू व्हीलर। तो वो एक अच्छी स्पीड मेंटेन करते हैं, ज्यादा स्पीड मेंटेन भी करके चलते हैं, और वो इतना वरी नहीं करते कि मुझे इसमें पेट्रोल डलवाना होगा या मेरे पेट्रोल की कॉस्ट इतनी आएगी, क्योंकि फर्स्टली दे कैन अफोर्ड एंड सेकेंडली दे वांट टू राइड एंड एंजॉय द बाइक। दूसरे कस्टमर होते हैं जो कम्यूटिंग पर्पस के लिए टू व्हीलर लेते हैं, और वो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल भी देखते हैं, क्योंकि उनके मंथली बजट में उन्होंने एक अमाउंट डिसाइड करके रखा होता है और वो उसी के अकॉर्डिंगली अपनी व्हीकल लेते हैं एंड दे यूज इट सो दैट दे आर एबल टू यूटिलाइज द पेट्रोल फुली इन अ मंथ। तो उनके लिए कॉस्ट बहुत जरूरी है और उनके लिए कॉस्ट टू पर्सन भी बहुत जरूरी है। तो ये भी बहुत जरूरी होती है टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड। और तो ये थर्ड पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ पर्सन। नेक्स्ट, राइडिंग स्टाइल। कई बार लोग फास्ट चलाते हैं, कई बार लोग स्लो चलाते हैं, कई बार लोग नॉर्मल स्पीड पे रखते हैं। तो आपके राइडिंग स्टाइल पे भी काफी कुछ डिपेंड करता है। कई लोग फास्ट ही चलाते हैं, नहीं चलानी चाहिए, बट दे डू इट कॉन्स्टेंटली ऑन इन द सिटीज और इन द हाईवेज, इट डजंट मैटर। वो लोग चलाते ही है फास्ट और उनको माइलेज की इतनी चिंता नहीं होती। तो फॉर देम इट्स ओके, फॉर देम द आइडियल स्पीड इज डिफरेंट। एंड फॉर अदर पीपल हु आर कम्यूटर्स, हु आर रेगुलर राइडर्स, उनके लिए आराम से चलाना ज्यादा जरूरी है, तो उनकी आइडियल स्पीड दूसरी होती है। सो दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर राइडिंग स्टाइल और पर्सनल अप्रोच ऑन हाउ टू राइड अ बाइक और अ टू व्हीलर। तो इस पे भी डिपेंड करता है। एक और फैक्टर है कि समटाइम्स द मैन्युफैक्चरर मेक्स सर्टेन काइंड ऑफ बाइक्स जो ज्यादा आइडियल होते हैं टू मेंटेन अ प्रॉपर कांस्टेंट स्पीड। तो हर एक मैन्युफैक्चरर का अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने इंजन्स होते हैं, अपने अपने पावर आउटपुट होते हैं एंड अपने अपने फ्यूल आउटपुट भी होता है। जैसे होंडा इज नोन फॉर इट्स माइलेज और हीरो इज नोन फॉर इट्स माइलेज। तो all these vehicles can be driven all these vehicles can be ridden at a higher speed. They'll give you excellent mileage. और कुछ मैन्युफैक्चरर्स आर नोन फॉर द पुअर माइलेज, तो उनकी बाइक्स को आपको थोड़ा लोअर स्पीड पे चलाना होता है टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दैट टू व्हीलर। तो आइडियल स्पीड डिपेंड करती है समटाइम्स ऑन द माइलेज, on the way manufacturers design the bike, on the reputation of the manufacturers, and the type of bike that you get from that manufacturer. इस पे भी डिपेंड करता है। और ऑफ कोर्स बाइक स्पेसिफिक्स पे भी डिपेंड करता है। अलग अलग टाइप की बाइक्स होती हैं, उनकी इंजन कैपेसिटी, उनकी फ्यूल कैपेसिटी, उनकी पावर टू वेट रेशियो, सब कुछ डिफरेंट होता है। टॉर्क से लेके एचपी भी डिफरेंट होता है। तो आइडियल स्पीड इन सारी फिगर्स पे, एक्सटर्नल फिगर्स पे भी बहुत डिपेंड करती है। सो दीज आर the factors that limit the ideal speed of the bike. लेकिन इन फैक्टर्स के बावजूद भी if you want you can maintain an ideal speed in a two wheeler. अभी भी हमने ये नहीं बताया है कि आइडियल स्पीड है क्या। अभी भी हम आपको पहले फैक्टर्स के बारे में बता रहे थे। अब हम आपको बताएंगे कि इनके बावजूद भी आप any sort of vehicle, any sort of environment, any type of vehicle में भी you can maintain an ideal or a constant speed. Now, how do you do that? We're going to talk about 4 factors that help you maintain an ideal speed in a two-wheeler, or for that matter, four-wheelers भी, but यहाँ पे we're going to talk about specifically two-wheelers. तो सबसे first factor होता है ideal speed maintain करने के लिए, you have to manage your speed. जब भी आप ज़्यादा स्पीड पे चलाते हैं या बहुत ही कम स्पीड पे चलाने वाले राइडर होते हैं, you will not be able to maintain a constant speed. जब भी आप constant speed पे आ रहे होते हैं ना, you will always feel an urge to either increase your speed or to decrease your speed. जब भी आप कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं स्पीड को आइडियल रखूं, if you are a rider who is at the extreme of speed limits, आपके लिए
कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करने के लिए आपको आदत लगानी होती है। यू हैव टू कम डाउन और ब्रिंग डाउन योर स्पीड और टेक योर स्पीड अप टू अ लिमिट टू पुट योर टू व्हीलर इन अ आइडियल और अ कांस्टेंट स्पीड। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप नेचुरली फास्ट हैं या नेचुरली स्लो हैं तो आप कभी भी आइडियल स्पीड पे नहीं आ पाएंगे, या फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी नेचुरल स्पीड में आने के लिए। तो जब भी आप कहीं बीच में आते हैं रेव मीटर के, ऑलवेज ट्राई टू स्टे देयर फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। अगर आप करोगे तो आपकी आदत भी छूटेगी कॉन्स्टेंटली हाई स्पीड या लो स्पीड में रहने की, और यू विल मेंटेन अ डिसेंट स्पीड एंड टेक केयर ऑफ योर बाइक इन अ बेटर वे। तो आपको जब भी मिडिल ऑफ द रेव मीटर के बीच में आएंगे, ट्राई टू मेंटेन दैट स्पीड फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ये अगर आप डेली कम्यूट कर रहे हो, ठीक है, लेट्स से यू हैव अ हाफ एन आवर कम्यूट, यू कैन ट्राई इट फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स, हाफ ऑफ योर जर्नी मेंटेन अ बीच वाला स्पीड इन योर स्पीडोमीटर। सबके स्पीडोमीटर अलग होते हैं। जैसे अगर आपका 0 to 120 का स्पीडोमीटर है, 120 किलोमीटर्स पर आवर, तो ट्राई टू मेंटेन योर स्पीड बिटवीन 50 to 65 किलोमीटर्स पर आवर। दैट इज अ कांस्टेंट स्पीड एज पर योर बाइक। और जितना आप मेंटेन करोगे, एटलीस्ट हाफ ऑफ योर जर्नी आप रोज करोगे, तो यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर स्पीड और मेंटेन योर स्पीड एट एन ऑप्टिमम पॉइंट। तो ऐसे आप करके ट्राई कर सकते हो। डेली हाफ द जर्नी के लिए करो। अगर आपकी 1 घंटे की जर्नी है तो हाफ एन आवर करो। अगर आपकी आधे घंटे की जर्नी है तो आप 15 मिनट करो। हाफ ऑफ द टाइम लिमिट आप मिडिल में रहने की कोशिश करो, समवेयर इन द मिडिल एज पर योर बाइक। सो यू हैव टू मैनेज योर स्पीड, और मैनेज योर स्पीड आपको प्रैक्टिस से आता है। तो सबसे पहले आप ये कर सकते हो टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड और एन आइडियल स्पीड। सेकेंड, आप स्पीड लिमिटर लगा सकते हो अपनी बाइक पे। लिमिटर्स आते हैं, ये कोई कंपनी लगा के नहीं देती है। कुछ बहुत ही बड़ी बाइक्स में ये होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बाइक्स में ये नहीं होते हैं। सो यू विल हैव टू गेट इट फ्रॉम सम रियली नोन शॉप। किसी अच्छी शॉप में यू विल हैव टू गो एंड गेट इट डन। इससे आपकी बाइक आपको अपने आप ही स्पीड को रोकने में, लिमिट करने में हेल्प करती है, ईदर थ्रू सम गियर चेंजेस और विद एन अलार्म। इट डिपेंड्स ऑन द रेव लिमिटर। तो ये भी आप लगा सकते हो। दिस इज अ गुड एक्सेसरी टू हैव इफ यू वांट टू कंट्रोल और पुट योर मोटरबाइक इन एन आइडियल और कांस्टेंट स्पीड। तो कई लोग ये करते हैं, बट इसके लिए यू विल हैव टू गो टू अ हाईली क्वालिफाइड मैकेनिक इन अ हाईली स्किल्ड शॉप जो नोन है इस चीज में। अच्छी कंपनी का ढूंढो और एक हाईली स्किल्ड मैकेनिक से इसके लगवाओ, सो दैट दे विल बी एबल टू गाइड यू ऑन हाउ टू यूज रेव लिमिटर और स्पीड लिमिटर इन अ प्रॉपर वे। तो इससे भी आप अपनी स्पीड मेंटेन कर सकते हो, एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर सकते हो, एन आइडियल स्पीड मेंटेन कर सकते हो। तो सेकेंड ऑप्शन है ये कि आप रेव लिमिटर लगा के कर सकते हो। थर्ड है अवॉइड गियर शिफ्ट्स एज मच एज पॉसिबल। जब आप ज्यादा गियर शिफ्ट्स करते हो तो आप कांस्टेंट स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते हो, आइडियल स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते हो। आपको कम ज्यादा करना होता है और उसमें फिर से प्रॉब्लम होता है। तो व्हेन यू आर इन अ गियर, राइट, लेट्स से इन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, हायर गियर पे ही रहो ज्यादातर। तो कोशिश करो कि उसमें जितना आप चला सकते हो उसे चलाओ, फिर गियर चेंज करो। जितना हायर करोगे उतना अच्छा रहेगा बाइक को स्पीड मेंटेन करने के लिए या टू व्हीलर को स्पीड मेंटेन करने के लिए। सो कीप द बाइक ऑन अ हायर गियर एंड डोंट शिफ्ट फ्रीक्वेंटली टू कीप योर बाइक इन आइडियल स्पीड्स। जितना आप शिफ्ट करोगे उतना आपको स्पीड कम या ज्यादा करनी होगी,
और उससे कोई फायदा होगा नहीं। तो इसलिए हायर गियर पे रहो और स्पीड को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करो। डोंट चेंज गियर्स ऑल द टाइम, कीप इट ऑन अ हायर गियर फॉर एज मच एज पॉसिबल। सो ये है तीसरा एक जरूरी पॉइंट जिसको आप यूज कर सकते हो टू मेंटेन योर स्पीड। और चौथा मेंटेन करने के लिए आपको बहुत जरूरी है टू कीप अ लिड ऑन द थ्रॉटल। मैंने रेव लिमिटर की बात करी थी, लेकिन उसको लगाने के बावजूद भी कई लोग में अग्रेशन होता है। स्पेशली इन आवर कंट्री देयर इज लॉट ऑफ अग्रेशन। लोग अग्रेसिवली थ्रॉटल को पुश करते हैं टू टेक योर बाइक फर्दर। मेरे हिसाब से यू विल हैव टू लर्न हाउ टू कंट्रोल द थ्रॉटल मूवमेंट। कीप योर थ्रॉटल मूवमेंट एट अ मिनिमल सो दैट आपकी बाइक एक लीनियर पेस पे चले। अगर आपकी बाइक एक लीनियर पेस पे चलेगी तो वो एक कांस्टेंट और आइडियल स्पीड मेंटेन करके रखेगी। सो कीप योर थ्रॉटल, लर्न हाउ टू कीप योर थ्रॉटल इन अ मिनिमल मूवमेंट मोड। इसे कहते हैं मिनिमल मूवमेंट मोड। थ्रॉटल को आराम से चलाओ और उसे वहीं पर रखो। बाइक आपकी कांस्टेंट स्पीड पे रहेगी, एक आइडियल स्पीड पे रहेगी और आपको कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। ओवर इंडल्जेंस, थ्रॉटल को पुश करना इज नॉट गुड फॉर योर बाइक एंड फॉर योरसेल्फ। आपकी सेफ्टी भी डेंजर में है, आपकी बाइक भी डेंजर में हो जाती है और आसपास के लोग भी डेंजर में आ जाते हैं। तो थ्रॉटल मेंटेनेंस और मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और कई सारे लोग मैंने देखा है थ्रॉटल को प्रॉपर्ली मास्टर नहीं कर पाते। सो विल हैव टू मास्टर मैनेजिंग योर थ्रॉटल, नॉट टू पुश इट टू हार्ड टू मेंटेन एन कांस्टेंट एंड आइडियल स्पीड। तो ये चारों फैक्टर्स ऐसे हैं ना, जो ऊपर जो मैंने फैक्टर्स बताए थे जो कांस्टेंट स्पीड को रोकते हैं करने में, उनके बावजूद भी आप इन 4 चीजों को कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी टू व्हीलर कांस्टेंट स्पीड में या आइडियल स्पीड में रह सकती है। तो ये हमने बहुत सारे फैक्टर्स और हर चीज की बात करी है, लिमिटेशंस और फैक्टर्स की, लेकिन अभी भी हमने कांस्टेंट और आइडियल स्पीड की बात नहीं करी है। वो भी मैं करूंगा, लेकिन सबसे एंड में। अभी मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि अगर आप अपनी मोटर बाइक को आइडियल स्पीड पे नहीं रखेंगे तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। कांस्टेंट स्पीड पे ना रखना, आइडियल स्पीड पे ना रखने से फर्स्ट यू विल डैमेज योर इंजन। जब आप कॉन्स्टेंटली रेव लिमिटर को ऊपर रखोगे, रेव्स को हाई रखोगे, यू विल अल्टीमेटली डैमेज योर इंजन। योर इंजन हैज अ कैपेसिटी, उसको एक कैपेसिटी दी हुई है टू बर्न दैट मच ऑफ फ्यूल एंड टू गेट दैट मच ऑफ परफॉर्मेंस आउट ऑफ दैट इंजन। इफ यू कॉन्स्टेंटली पुश योर इंजन, ठीक है, तो आपका इंजन डैमेज होने का पूरा चांस रहेगा। तो अगर आप आइडियल स्पीड नहीं रखोगे तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको यह होगी कि यू विल डैमेज योर इंजन। नेक्स्ट, यू विल डैमेज योर क्लच। क्लच बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू कीप योर बाइक एट अ गियर, इन अ गियर एंड इवेंचुअली टू कीप योर बाइक इन अ कांस्टेंट स्पीड। जितना आप क्लच चेंजेस करोगे, पुश करोगे बाइक को ऑन एवरी गियर, उतना आपका क्लच भी खींचेगा और डैमेज होने में डैमेज बहुत जल्दी हो जाएगा। सो टू प्रोटेक्ट योर क्लच, टू प्रोटेक्ट द mechanics of the clutch, you need to control the movement of the clutch. ज्यादा मूवमेंट मत करो, हायर गियर पे करके क्लच को छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। लेट योर इंजन टेक केयर ऑफ द स्पीड। इससे क्लच भी ठीक रहेगा और यू विल बी एबल टू मैनेज योर स्पीड इन अ कॉन्स्टेंट वे। तो क्लच भी डैमेज होता है इससे, उसके अलावा थ्रॉटल बॉडी डैमेज हो जाती है। थ्रॉटल बॉडी होती है और अगर आप कांस्टेंट यूज ऑफ थ्रॉटल करते रहोगे, पुश करते रहोगे, तो देयर इज अ चांस कि थ्रॉटल बॉडी ही क्या, मैं बात करूंगा द एंटायर थ्रॉटल के मैकेनिज्म में इशू आ जाता है। कई बार वो वर्क करना बंद कर देता है एंड इट कैन रियली इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ योर बाइक। तो पुश मत करो। अगर आप आइडियल स्पीड में रखोगे, थ्रॉटल को लीनियर वे में यूज करोगे, यू विल बी एबल टू गेट मच मोर आउट ऑफ योर बाइक
Then if you push your throttle too much, you will be able to damage your throttle body as well as the entire mechanism of the throttle. तो throttle भी डैमेज हो सकता है. हायर स्पीड से आपका चैसी और सस्पेंशन भी डैमेज हो जाता है. जितने हायर स्पीड पे आप पुश करोगे बाइक को, उतना आपकी चैसी पे भी ज़्यादा लोड करता है, सस्पेंशन पे भी ज़्यादा लोड पड़ता है, क्योंकि वो आपकी बाइक को हायर स्पीड पे संभाल रहे होते हैं. एंड वंस यू लोअर स्पीड पे भी संभाल रहे होते हैं, तो वंस यू ट्राई टू कीप योर बाइक एट अ हायर स्पीड और अ लोअर स्पीड, तो बाइक के ऊपर अननेसेसरी चैसी के ऊपर और सस्पेंशन के ऊपर प्रेशर पड़ता है और उसके डैमेज होने का चांस भी रहता है. तो सो मैनेज योर बाइक वेल, कीप इट एट आइडियल स्पीड, जिसकी वजह से आपका चैसी और सस्पेंशन उसे इजीली मैनेज कर ले और आपको भी सेफ रखे, वाइब्रेशन फ्री रखे, सो दैट यू आर एबल टू कंट्रोल योर बाइक वेल एट अ नॉर्मल स्पीड. तो चैसी और सस्पेंशन डैमेज के बाद बैलेंस ऑफ द बाइक भी हिल जाता है, टायर्स का बैलेंस हिल जाता है, और बिकॉज ऑफ दैट टायर बैलेंस की वजह से आपकी बाइक कहीं पर भी हिलती डुलती रहती है एंड यू आर ससेप्टेबल ऑफ लूजिंग बैलेंस. लोअर स्पीड पे भी यही होता है, खाली हायर स्पीड पे नहीं होता है ये सब. ये जितने भी पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब लोअर स्पीड पे भी इफेक्ट करते हैं. हमारे यहाँ पर एक पॉइंट कोई डिस्कस नहीं करता कि लोअर स्पीड से भी डैमेज होते हैं बहुत सारे बाइक को और टू व्हीलर को. वी विल टॉक अबाउट दिस इन अनदर पॉडकास्ट एपिसोड, बट राइट नाउ जो भी मैं बोल रहा हूं ना, ये सब डैमेजेस हायर स्पीड पे भी होते हैं एंड दे अकर इन लोअर स्पीड एज वेल. सो ये दोनों के लिए है. और बैलेंस ऑफ द बाइक लोअर स्पीड पे भी खराब होता है एंड हायर स्पीड पे तो खराब होता ही है. सो आइडियल स्पीड पे आपकी बाइक का बैलेंस भी बना रहता है, स्पेशली टायर बैलेंस. ठीक है, तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स जो आपको आइडियल स्पीड ना मेंटेन करने की वजह से हो सकते हैं. अब नाउ वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग. वी हैव डिस्कस्ड लिमिटेशंस, वी हैव डिस्कस्ड सॉल्यूशंस एंड वी हैव डिस्कस्ड द प्रॉब्लम्स. लेकिन अभी भी हमने आइडियल स्पीड डिस्कस नहीं की है. कांस्टेंट स्पीड या आइडियल स्पीड क्या होनी चाहिए. नाउ इन इंडिया there are two sorts of motorbikes or two wheelers. सबसे पहले the single cylinder ones and the twin cylinder ones. Now single cylinder ones are usually maintained or usually meant for commuting purposes. Mostly, not all but mostly. और जो twin cylinder ones होते हैं वो usually are bought by people who want to ride the bike, especially on highways and on रफ ट्रेन्स. ठीक है, एडवेंचर राइडिंग बेसिकली. तो आइडियल स्पीड क्या होती है? आइडियल स्पीड ऑन अ सिंगल सिलेंडर बाइक इन इंडिया इज यूजुअली बिटवीन 50 to 60 किलोमीटर्स पर आवर. मैं 50 to 70 ले लो. चलो, मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज सिंगल सिलेंडर में भी 100 सीसी से लेके यू गेट बाइक्स अप टू 250 to 300 सीसी. तो सिंगल सिलेंडर में 500 सीसी की भी आती है कुछ, लेकिन मोस्टली दे आर 100 to 300 सीसी. तो 50 to 70 किलोमीटर्स पर आवर इज एन आइडियल स्पीड फॉर मोस्ट बाइक्स, स्पेशली इन इंडिया. मैंने अभी फॉरेन की बात नहीं कही है, उनकी माइल्स में होती है 60, 70, 80 आइडियल होती है. मैं मोस्टली अभी इंडिया के बारे में ही बोल रहा हूं. And in India, single cylinder bikes are usually the optimum speed is 50 to 70 kilometers per hour. इतने में रखोगे आप अपनी बाइक को भी अच्छे से मैनेज कर पाओगे. For twin cylinder bikes 60 to 70 kilometers बहुत ही एवरेज और अच्छी स्पीड होती है, especially in our crowded cities. तो ऑन एन एवरेज जो बड़ी बाइक्स होती है वो 100 भी चली जाती है, लेकिन 100 पे भी कॉन्स्टेंटली चलाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है. अगर आप इस कांस्टेंट स्पीड पे रखोगे तो आपकी बाइक अच्छी रहेगी. हाईवेज पे ऑफ कोर्स ट्विन सिलेंडर्स यू कैन इंक्रीज द स्पीड टू 100, 110, 120 भी कर सकते हो बड़ी बाइक्स की. दे विल रिमेन कांस्टेंट, बट इन इंडिया इट इज रिकमेंडेड यू कीप योर स्पीड्स टू एटलीस्ट 90 to 100 किलोमीटर्स पर आवर ऑन द हाईवे, सो दैट यू आर एबल टू मैनेज योर बाइक वेल. ये मैं इंजन की कैपेसिटी के बारे में नहीं कह रहा, मैं और फैक्टर्स की भी बात कर रहा हूँ इसमें.
तो 100 आप कर सकते हो, 110 भी कर सकते हो बड़ी बाइक्स में, 20 भी रख सकते हो कॉन्स्टेंटली, 120 भी, लेकिन 90 इज़ एन आइडियल स्पीड, क्योंकि हमारे हाईवेज पे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं एंड ऑप्टिमम स्पीड रखने के लिए यू नीड टू टेक केयर ऑफ दोस डिस्ट्रैक्शंस एज वेल। तो उसके हिसाब से 90 to 95 किलोमीटर्स पर आवर, जो कि काफ़ी होती है स्पीड, इज़ आइडियल फॉर द बिगर विद सिलेंडर बाइक्स ऑन हाईवेज। तो ये मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक इट आउट, और आपको कुछ कमेंट्स भी होंगे तो मुझसे पूछ लेना। अदरवाइज दिस इज़ द आइडियल स्पीड दैट आई कैन अंडरस्टैंड। यूजली ये आइडियल स्पीड्स होती हैं। तो मैंने आपको आइडियल स्पीड फिगर्स में बता दी, और कैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो वैसे बता दी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। आपको लग रहा है अगर मैं गलत हूँ, सही हूँ, मेंशन इन द कमेंट्स। कहीं भी कर सकते हो आप, लिसनिंग इन ऑडियो ऐप्स में भी कर सकते हो, यूट्यूब में भी कर सकते हो, सब जगह ये वीडियो अवेलेबल है। एंड बाय द वे, बिफोर वी एंड, स्पॉटिफाई में भी अब मोस्टली वीडियोस अवेलेबल होंगे, सो यू कैन वॉच आवर पॉडकास्ट इन वीडियो फॉर्म ऑन स्पॉटिफाई एंड यूट्यूब, एंड द रेस्ट ऑफ द ऐप्स यू विल गेट इट इन ऑडियो फॉर्म। गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और हमें फॉलो ज़रूर करो, जाते रहो। हमें पॉडकास्ट कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट, एंड कीप लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर पॉडकास्ट ऑन द मोटरसाइकिल पॉडकास्ट on YouTube and other apps. See you in the next one. Till then, it's bye from my side.